नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग वीडियो में। तो मैं हूं गोविंद सिंह भाटी, आपका दोस्त और होस्ट। दोस्तों आज मैं पहुंच चुका हूं योग नगरी ऋषिकेश में। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि योग नगरी लिखा हुआ है और ये एडवेंचर सिटी है। यहाँ पर आज हम एडवेंचर करेंगे और आपको कई ऐसे दार्शनिक स्थान भी दिखाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखने के लिए कई स्थान हैं, जैसे कि राम झूला है, लक्ष्मण झूला है, नीलकंठ है आदि ऐसे कई दार्शनिक स्थान हैं जहाँ पर हम चलेंगे और आपको वहाँ के पर जाकर उनके दर्शन करवाएंगे। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ और मिलते हैं सीधा वहीं पर। तो दोस्तों इस टूर के दौरान आज हम जिन स्थानों को देखेंगे वे कुछ इस तरह से होंगे। सबसे पहले हम चलेंगे शिवपुरी, जो कि रिवर राफ्टिंग, बंजी जंपिंग और कई तरह के एडवेंचर स्पोर्ट के लिए फेमस है। शिवपुरी के बाद हम चलेंगे त्रिवेणी घाट के लिए, जो गंगा जी की आरती के लिए विश्व विख्यात है। और फिर त्रिवेणी घाट के बाद हम चलेंगे ऋषिकेश के प्रसिद्ध 13 मंजिल मंदिर और लक्ष्मण झूले को देखने के लिए। और इन सब को देखने के बाद हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे परमार्थ निकेतन आश्रम व नीलकंठ शिव प्रतिमा को देखने के लिए। परमार्थ निकेतन के बाद हम चलेंगे गीता भवन और राम झूले को देखने के लिए। और बस इतना ही नहीं, ऋषिकेश में देखने के लिए कई तरह के पर्यटक स्थल है जिन्हें आज हम एक्सप्लोर करेंगे। ऋषिकेश के अब सबसे फेमस स्थान पर हम पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है शिवपुरी। ये स्थान एडवेंचर्स के लिए एक तरह का स्वर्ग है, क्योंकि यहाँ पर होती है रिवर राफ्टिंग, बंजी जंपिंग और कई तरह की एक्टिविटीज़। सबसे पहले हम गंगा जी के पास में आए हैं, गंगा जी के किनारे पर आए हुए हैं। यहाँ पर रिवर राफ्टिंग की जाती है। अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो कुछ इस तरह का नज़ारा होगा शिवपुरी में। रिवर राफ्टिंग में नाव को हवा में भरा जाता है और उस पर 8-9 लोग हैं जो रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं। इसकी कैपेसिटी 8-9 लोगों की ही होती है। कुछ इस तरह लोग बैठकर इस पर राइडिंग करते हैं, आप देख सकते हैं। और इसका चार्जेस है जो अलग अलग रहता है, जो कि यहाँ के मौसम अनुसार लिया जाता है। यहाँ से ऋषिकेश है जो करीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। आप देख सकते हैं कि लोगों का जमावड़ा होना शुरू हो गया है, क्योंकि शाम भी होने को है और ये लोग हैं जो रिवर राफ्टिंग के लिए वेटिंग में हैं। ऋषिकेश के सबसे फेमस और पवित्र स्थान पर पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर। इसे 13 मंजिल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह मंदिर है जो 13 मंजिल में बना हुआ है और ये भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर में शिव है जो त्र्यंबकेश्वर रूप में विराजमान है। इस मंदिर में कोई लिफ्ट वगैरह है नहीं, आपको ऊपर तक पैदल ही जाना पड़ेगा। 13 मंजिल के ऊपर से यदि हम लक्ष्मण झूले को देखें तो बहुत ही मैस्मराइजिंग सीन नज़र आता है। 13 मंजिल मंदिर में भगवान की हर मंजिल में अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियां विराजमान हैं, जिनके हम दर्शन कर सकते हैं। और मंदिर के अंदर कई सारी दुकानें हैं जहां पर आप कुछ चीज़ें भी खरीद सकते हैं। और इस मंदिर की खास बात यह है कि यह लक्ष्मण झूले के बिल्कुल सामने है। अब लक्ष्मण झूला है जो टूरिस्टों के लिए ओपन नहीं है। अब लक्ष्मण झूले की सहायता से है जो हम इस पार से उस पार नहीं जा सकते, क्योंकि ये बहुत पुराना झूला है और रिस्क रहता है कि कहीं गिर ना जाए। तो इसी कारणवश है जो इसे बंद कर दिया गया था। इसके इतिहास के बारे में एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि लक्ष्मण झूला ही वो स्थान है जहां पर भगवान राम के भाई लक्ष्मण ने जूट का पुल बनाया था। यानी यहाँ पर एक जूट का टेम्परेरी पुल बनाकर नदी को पार किया था। इसलिए इसी स्थान पर बाद में लक्ष्मण झूले का निर्माण किया गया और इसका नाम रखा गया लक्ष्मण झूला। 13 मंजिल मंदिर भी गंगा जी के किनारे पर बना हुआ है। यहाँ से देखते हैं तो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा नज़र आता है, आप सामने देख सकते हैं। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं और मंदिर के अंदर का व्यू दिखाने की कोशिश करते हैं आपको। अब मैं आपके सामने एक इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि अभी हमने जो मंदिर देखा त्र्यंबकेश्वर महादेव का, इसे हम 13 मंजिल मंदिर के नाम से जानते हैं, क्योंकि गूगल पे सर्च करो तो भी ये मंदिर सामने आता है। लेकिन यहाँ पे जो लोकल लोग हैं उनसे वार्तालाप करने से हमें ये पता लगा कि ये एक्चुअल में 13 मंजिल मंदिर नहीं है, ये 12 मंजिल मंदिर है।
13 मंजिल मंदिर है वो एक्चुअल में इसके पास वाला मंदिर है, जिसे पुराना मंदिर भी कहा जाता है। अभी जो हमने मंदिर देखा है वो नया मंदिर है, जिसे नया मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ऋषिकेश के सबसे बड़े और फेमस और प्रमुख आश्रम में हम पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है परमार्थ निकेतन। ये काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है और ऋषिकेश का प्रसिद्ध आश्रम है, जिसके अंदर लगभग 1000 कमरे हैं, जहां पर श्रद्धालु और भक्तगण रहा करते हैं। इसी आश्रम में देखेंगे तो काफ़ी बड़ा सा एक घंटाघर आपको नज़र आएगा, और दूसरी साइड में देखेंगे तो भगवान हनुमान की काफ़ी बड़ी प्रतिमा है, जिसकी उनका जो सीना चीरते हुए दिखाया गया है। उनके हृदय में भगवान राम और माँ जानकी विराजमान है। और ये एक गंगा साइड वाला स्थान है जो हम आपको दिखा रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ परमार्थ निकेतन की कि यहाँ पर गंगा आरती होती है रोज़ाना, और शाम को श्रद्धालुओं का जमावड़ा हमेशा लगा रहता है। यहाँ पर गंगा जी में बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान भी करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ परमार्थ निकेतन की कि यहाँ पर भगवान शिव की काफ़ी बड़ी प्रतिमा है, जो कि गंगा जी के बीचों बीच में विराजमान है, जिनके आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। अभी हम परमार्थ निकेतन से गंगा जी की साइड पर खड़े हैं, और आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में लोग आ चुके हैं, क्योंकि कुछ ही देर में है जो गंगा आरती शुरू होने वाली है। इसलिए जो श्रद्धालु गंगा आरती को नज़दीक से देखना चाहते हैं, वो सबसे पहले यहाँ पर आकर अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं। परमार्थ निकेतन से पीछे की ओर देखेंगे तो आपको जानकी सेतु नज़र आएगा, जो जानकी सेतु ब्रिज के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसा ब्रिज है जिसके ऊपर 2 व्हीलर अलाउड है। अगर आप स्कूटी या बाइक रेंट पर लेते हैं तो आप स्कूटी और बाइक्स के थ्रू है जो जानकी ब्रिज से गंगा जी के एक पार से दूसरे पार जा सकते हैं। अभी हम ऋषिकेश के प्रसिद्ध झूले के सामने आ चुके हैं, जिसका नाम है राम झूला। ये जो आप सामने देख रहे हैं यही राम झूला है। राम झूला है जो लक्ष्मण झूले के बाद में बनाया गया था, इसलिए कई लोग इसे नया झूला भी बोलते हैं। हालांकि इसके बाद जानकी ब्रिज का निर्माण हुआ, यानी कि जानकी सेतु भी इसके बाद बनाया गया, इसे भी नया है। लेकिन राम झूला है जो उस पर हम पैदल यात्रा कर सकते हैं, एक शोर से दूसरी ओर जा सकते हैं। इस पर आप 2 व्हीलर नहीं चला सकते। जानकी ब्रिज पर है जो 2 व्हीलर चला सकते हैं, इसकी परमिशन है वहाँ पर। यहाँ पर आप गंगा नदी में है राइडिंग कर सकते हैं। यहाँ इसका भी खूबसूरत नज़ारा दिखेगा आपको। और यहाँ पर पीछे आपको है जो रिवर राफ्टिंग करते हुए लोग नज़र आएंगे। राम झूले को पार करके हम जब गंगा जी की दूसरी साइड पर जाते हैं तो हमें कई सारे आश्रम नज़र आते हैं दूसरी साइड पर, जहाँ पर हम आश्रम को देख सकते हैं, और कुछ मंदिर भी है जहाँ पर हम दर्शन कर सकते हैं। राम झूला जानकी ब्रिज के पास जो आश्रम है, जैसे परमार्थ निकेतन, गीता भवन और भी कई सारे आश्रम यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। इन सभी आश्रमों को मिलाकर के स्वर्ग आश्रम कहा जाता है। स्वर्ग आश्रम कोई इंडिविजुअल आश्रम नहीं है, पूरे कंपाउंड को कहा जाता है। स्वर्ग आश्रम में कई सारे घाट बने हुए हैं जहाँ पर हम स्नान वगैरह भी कर सकते हैं।